हेलो फ्रेंड, स्टडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 1। इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? घटना दिया हुआ है। सूची 2 में बंगाल का तत्कालिक गवर्नर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर ड्रेक। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। डच शासन कब लागू हुआ था? 1765 में। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसिक टाट। नेक्स्ट है बंगाल अकाल। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1770 में। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो काटियर। तो इसका सूची से मिलान क्या होगा? वहां ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई 1757 कब हुआ था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन ये भी आएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उस समय बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जबकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 से 1772 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? हड़प नीति तो डलहौजी के द्वारा। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने जफरनामा लिखा था फारसी में? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी में लिखा था। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा। ये तीनों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि बंगाल का नवाब सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। मतलब कालक्रम सही बताना है सिख गुरुओं का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सुगौली का संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी?
सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 में कहां पे हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पे हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, झांसी, नागपुर और सतारा। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन से गवर्नर जनरल थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वोडेयार डैश डैश के शासक थे। वोडेयार कहां के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैसूर रियासत। मैसूर रियासत का शासक था वोडेयार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1758 को। 1758 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों ने। मराठों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? क्यों हुआ था अत्यधिक महत्वपूर्ण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अवध को। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ के संकलित किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1835 के मैकाल के मिनट से। 1835 के मैकाल के मिनट से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आए थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद विंसेंट टार्ट, उसके बाद हो जाएगा कार्टियर, उसके बाद हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 3। 1, 2, 4 एंड 3 कहां पे है? तो 1, 2, 4 एंड 3 बी, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। थर्ड में है भारतीय सैनिकों को में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी, लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पिनल कोड, सिविल सर्विस और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का की पारित किया गया। किसके समय में? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड मेयो। इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डाक टिकट शुरू करने वाला कौन था भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्ता राज का संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सदाकत खां और बुरहान उल मुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था? तो हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने व्यापार में जो छूट मिला था अंग्रेजों को उसका दुरुपयोग किया। तो इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। मोहनलाल और खादिम खान ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था। किसने किसने? तो मोहनलाल और मीर मादान ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कराए जाने के कारण मर गए थे, कहां घटित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का डी, कोलकाता में। कहां पर हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना तो कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्लासी का युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नवीन चंद्र सेन का। किसका है? तो नवीन चंद्र सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, के एम पनिकर ने। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो के एम पनिकर ने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ए, वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने आरंभ की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ए, मोहम्मद रजा खां को। किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भारतीयों का रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजा सिताब राय को। किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 1996 का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, सर आयरकुट ने। सर आयरकुट ने हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये भी क्वेश्चन जेपीएससी 2003 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेपीएससी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है, बाकी ये ए, बी और डी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का सी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, कौन सा युद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने सुनाया था पढ़कर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था।
क्वेश्चन बीपीएससी यूपीपीएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए सुकर चकिया। क्या हो जाएगा? ए सुकर चकिया। यूपीपीएससी 1997 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। यूपीपीएससी 2003 और 4 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गुरु गोविंद सिंह का। यूपीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शाह आलम द्वितीय। एमपीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1799 में। कब मारा गया? 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों द्वारा मारा गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीपीएससी 2000 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सिराजुद्दौला के समय। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। एमपीपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लासी का युद्ध। कौन सा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में को। और बक्सर का युद्ध 1764 को। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का बी तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वारेन हेस्टिंग्स के समय। किसके समय? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वारेन हेस्टिंग्स के समय। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2 और 3 सही सुमेलित है। 2 और 3। 2 में क्या है? 1790 से 1752 में तीसरी आंग्ल मैसूर हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट है 1824 और 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ए गलत है और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सिख गुरुओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है? बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। 2 में क्या है? गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदेव के पश्चात बने। 3rd में क्या है? गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 सही है, जबकि 3 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी 1 और 2 सही है और ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा इसमें समान बिलियन का सही कर्मानुमान। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, यही मिलाना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सतारा को, उसके बाद संबलपुर को, उसके बाद झांसी को मिलाया गया था। तो सबसे इसका 3 to 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
74 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उसका उत्तर चुनिए। तो इसका 74 1765 सूची 1 में क्या दिया हुआ है? 1765 में क्या हुआ था? तो 1765 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1765 में द्वितीय 1775 ईस्वी में प्रथम 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1824 में, 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसका हो जाएगा 3412 3412 ऑप्शन किस में है? तो 3412 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3412 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड स्लीमैन ने। कौन संबंधित है ठगों से संबंधित? तो कर्नल स्लीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बहादुर शाह तुर्की मुगल शासक और उपाधि, उसका उपाधि क्या था? बहादुर शाह प्रथम का उपाधि क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेब ए खबर। फरुखसियर का क्या था? फरुखसियर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है घृणित कायर। बी का 2। सी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसका हो जाएगा सी। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहादुर शाह प्रथम के नाम पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जुल्फिकार खां के सहायता से वह सम्राट बना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सैयद बंधु को जाना जाता है किंग मेकर यानी निप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु। आज इतना ही हम लोग टोटल क्वेश्चन 160-70 के अप्रॉक्स है। तो आज हम लोग यहाँ 80 क्वेश्चन देख रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बाद देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए नीचे दिए गए अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दे, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।